क्या मतलब है तुम्हारा? उसके मैगजीन के एडिटर का फोन आया था। कह रही थी कि वो कहीं मिल नहीं रही, किसी को उसके बारे में नहीं पता। और हैरान करने वाली बात यह है कि वो ठीक उसी दिन से गायब है जब से वो यहाँ आई थी। ये तो सच में बहुत अजीब बात है। पता नहीं कहाँ चली गई। तो तुम क्या बोल रही थी बॉडी डिस्पोज करने के बारे में? कुछ नहीं, ऐसे ही। हो सकता है तुम्हारा आइडिया मेरे हीरो के काम आ जाए। आइडिया थोड़ा अजीब है, इसीलिए शायद किसी ने आज तक इसे अपनाया नहीं होगा। ये तो और भी अच्छी बात है, किसी को कातिल पे शक भी नहीं होगा। तुम्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में तो पता ही होगा। ऑफ कोर्स। अगर कातिल उस लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके बड़े से गड्ढे में डाल दे, इससे कुछ ही दिनों में वो पूरी बॉडी वहीं डिकम्पोज हो जाएगी। उससे बदबू भी नहीं आएगी, तो उस पर वो कोई भी पौधा लगा सकता है। क्राइम भी हो गया और एविडेंस भी मिट गया। नीना चाह कर भी अपने चेहरे पे छाई हुई उत्सुकता छिपा नहीं पा रही थी। मैंने उससे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो मेरे स्टडी पे रखे चाकू से खेल रही थी। तुमने ये सब अभी अभी सोचा? हाँ, गार्डनिंग करते करते मन में इस तरह के ख्याल आते रहते हैं। नीना, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। देख रहा हूँ दिन पर दिन तुम्हारे नए परतें खुलती जा रही हैं। आपने अभी कुछ देखा ही कहाँ है मिस्टर वेद? इतना कहकर वो स्टडी से बाहर कोई गाना गुनगुनाते हुए चली गई। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और वापस अपने काम पे लग गया। पलक झपकते ही मेरी कल्पना नई उड़ान भर रही थी। मैं किसी अंधेरे पैसेज में था। फिर मुझे समझ आया कि वो गैराज और स्टोर रूम के बीच में बने पैसेज में चल रहा हूं। सामने मुझे किसी औरत की परछाई दिखाई थी। नीना! मैं डरता हुआ आगे बढ़ा। आगे का नजारा बेहद भयानक था। नीना मेहर की लाश के टुकड़े टुकड़े कर रही थी। क्या हुआ वेद, मुझसे डर गए क्या? जब तक तुम मुझसे वफादार रहते हो तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई और लड़की तुम्हारे और मेरे बीच में आई तो मैं उसके खून से अपने मिडनाइट लिली के पौधों की सिंचाई करूंगी। मैं अपने सपने से कांपता हुआ जगा। शाम हो चुकी थी। मैंने हड़बड़ाते हुए अपने डेस्क का दरवाजा खोला। मेहर की चेन अब भी वहीं रखी हुई थी। मतलब उस रात मेहर की वो चेन। नीना ने उसी दिन मेहर को मार डाला था। मुझे याद है उस दिन जब मेहर मेरे स्टडी से बाहर गई थी तो नीना भी सीढ़ियों से उसके पीछे पीछे गई थी। मैंने गौर नहीं किया था कि नीना कई घंटों घर वापस नहीं आई थी। मुझे लगा वो मुझसे गुस्सा होकर घर से बाहर निकल चुकी है, लेकिन ओह माय गॉड, नीना ने मेहर को उसी दिन मार डाला था और मेरे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं है। तभी कमरे में नीना आती है। मैंने जल्दी से मेहर की चेन अपनी मुट्ठी में छुपा ली। पूरी कर ली अपनी कहानी? क्या? हाँ, वो प्लॉट जो तुम अपने नॉवल में लिख रहे थे। मैंने पब्लिशर को मेल भी कर दिया। एक मिनट चेक करता हूँ। उसे बहुत पसंद आई है। ओह वाओ, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर रेडी करती हूँ। मेरी जैसे सांसें अटक गई थी। नीना को पता चल चुका है कि मैं मेहर के बारे में जानता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे भी मार डालना चाहती है।